Welcome back, friends, in the world of genetics and plant breeding with the Dr. Tinas. Okay, last video. In last video, we have seen the introduction, only the introduction of the self incompatibility. Okay, introduction अपने देख लिया था self incompatibility का. तो आपने उसमें देख लिया था कि what is meant by self incompatibility. What is meant by self incompatibility? It is the condition where the normal functional pollen grain cannot be produced the seed after self pollination. तो ओके, अब आज अपन देखेंगे उसके आगे का पार्ट यानी टाइप्स ऑफ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. और किसने ये वर्ड्स फर्स्ट टाइम सर्च किया था, किसने कौन से प्लांट्स में कौन से फ्लावर्स में सर्च किया था, ये अपन देखेंगे. तो फर्स्ट टाइम इट इज आइडेंटिफाइड बाय द Coleridge. Okay, this is the scientist in the middle of approximately in the 1750s, means in the middle of 18th century. He was identified the self incompatibility को फर्स्ट टाइम इन्होंने सर्च किया था कोलिजर ने इन मिडल ऑफ 18th सेंचुरी. तो ओके, तो अगर इसका स्टडी किया जाए तो ये बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट में अपने को मिलता है. बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट में, यानी पहले क्या होता था कि क्यों नहीं, अरे बाप रे, फंक्शनल पोलन ग्रेन है तो भी क्यों नहीं सीड प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है. तो उन्होंने फिर थोड़ा स्टडी किया तो देखा कि उसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है. इस वजह से क्या हो रहा है, द फंक्शनल पोलन ग्रेन इवन आफ्टर फंक्शनल पोलन ग्रेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस द सीड. तो फिर उसके दो टाइप्स पहले सर्च किए गए. वो पहले दो टाइप्स थे. पहला था कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा. ओके, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसी को ही बोलते हैं स्टिमुलेटरी ऑल्सो. स्टिमुलेटरी यानी स्टिमुलेशन करना, यानी कुछ रिएक्शन को बढ़ावा देना. ओके, और सेकंड उसका टाइप था कौन, ऑपोजिशनल सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. ओके, मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ. दैट इज द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑल्सो इट्स कॉल्ड एज द इनहिबिटरी टाइप. इनहिबिट करेगा यानी कुछ तो भी कम करेगा, ये बढ़ावा देगा, ये रिप्रेस करेगा, यानी इनहिबिटरी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसी को अपन बोलेंगे. तो एक्चुअली इसके दोनों में होता क्या है, आगे और इसके टाइप्स अलग अलग सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के, लेकिन ये दो टाइप में पहले अपन देख लेंगे कि इसमें होता क्या है. तो एक कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होती है. कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन कहाँ पे होगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होगी बिटवीन द पिस्टिल एंड बिटवीन द स्टिग्मा एंड पोलन के बीच में, या फिर पिस्टिल स्टिग्मा यानी पिस्टिल, जो होल स्टाइल और स्टिग्मा मिला के जो पार्ट्स होता है ना, ये जो स्टाइल होता है और ये जो ये स्टाइल होता है, ये क्या होता है बेटा, स्टाइल होता है. ओके, और ये होता है यहाँ पे अपना स्टिग्मा, ये होता है अपना स्टिग्मा. ओके, और ये ऐसे होते हैं अपने एंथर्स. अब ये बड़े, इसके हाइट ज़्यादा भी हो सकती है. तो ये पूरे को क्या बोलेंगे अपन, पिस्टिल बोलेंगे. इसको पूरे को अपन पिस्टिल बोलेंगे. ओके, और ये जो एंथर्स होते हैं यहाँ पे होते हैं अपने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस. तो ये जो रिएक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ रिएक्शन, इन विच द वन type of reaction is happen, one type of stimulatory chemical is produced by the stigma and style when the genetic composition of pistil and anther, when the genetic composition of the pistil and anther का और या फिर पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस करेंगे, इसका क्या होगा, जेनेटिक कंपोजिशन अगर अलग होता है, यानी ये जो पोलन ग्रेन अगर दूसरे फ्लावर के होते हैं, दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन अगर होते हैं, सपोज ये दूसरे फ्लावर का एक पोलन ग्रेन है, तो ये दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर यहाँ पे चला जाएगा तो फिर ये मिलके एक क्या करेंगे, केमिकल प्रोड्यूस करेंगे. ये स्टिग्मा और ये एक पोलन ग्रेन एक ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करेंगे जो क्या करेगा, बढ़ावा देगा
सीड बनाने को, जो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन को, यानी यहाँ पे जो पोलन ट्यूब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है और कैसे सीड फॉर्म होता है। तो ये पोलन ट्यूब जो यहाँ पे ऐसे जर्मिनेट होता है, ये जो ओवरी में जाके फिर सीड बना, तो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन को बढ़ावा देगा, फिर उसके जाइगोट फॉर्मेशन यूनाइटमेंट को बढ़ावा देगा। अगर इट मीन्स इसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों मिलकर केमिकल बनाएंगे जो बढ़ावा देंगे। अगर वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर का होगा तो ही ये क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे कि चलो चलो अपने केमिकल बनाते हैं, और फिर उससे क्या करेंगे, उससे क्या होगा कि अपना फास्ट पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, सीड फॉर्म हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी, यानी खुद का अगर पोलन ग्रेन होगा तो ये नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस द स्टिमुलेटरी सब्सटेंसेस। वो जो स्टिमुलेटरी सब्सटेंस होगा वो नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा अगर ये खुद का पोलन ग्रेन के साथ रिएक्शन करता है। तो वही अगर दूसरे के पोलन ग्रेन के साथ ये रिएक्शन करता है, यानी इस पोलन ग्रेन के साथ ये रिएक्शन करता है, तो ये क्या करेगा, केमिकल प्रोड्यूस करेगा। इस टाइप को क्या बोलेंगे अपन, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। और स्टिमुलेटरी self incompatibility means if the reaction is a stimulate the जब पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। ओके, ये समझ में आ गया? तो कैसे होता है कि ये स्टिमुलेशन करता है, यानी बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है। अगर ये पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर का होगा तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। ओके, रिएक्शन देगा। ओके, तो फिर ये समझ में आ गया। ओके, तो ये बहुत सारे प्लांट में इस टाइप का सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाया जाता है। कौन सा वाला टाइप का, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। और दूसरा टाइप कौन सा है, फिर दूसरा टाइप होगा अपना अपोजिशनल टाइप ऑफ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अपोजिशनल टाइप ऑफ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, देखो अभी ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, नहीं, अपने को जर्मिनेट नहीं होना है। तो ये क्या होता है, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ, पहले में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स आर comes together and develop the stimulatory reaction develop करेंगे। ओके, तो और इसके अपोजिट इसमें क्या होगा बेटा, अगर सेम टाइप के जीनोटाइप है तो सेम टाइप ऑफ जीनोटाइप, अपने देखा था ना डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन दूसरे से आ रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टाइप ऑफ जीनोटाइप्स comes together when same type of genotypes come together they develop the, कौन से टाइप का रिएक्शन शो करेंगे, develop the oppositional type of, means they are produces the स्टिमुलेटरी रिएक्शन। जो केमिकल प्रोड्यूस करेंगे वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अरे नहीं, अपने को क्या होना है, जर्मिनेट, पोलन ट्यूब सप्रेस हो जाएगा, पोलन जर्मिनेशन रुक जाएगा। तो क्या करेगा, ये अगर सेम जीनोटाइप, अगर ये फ्लावर सेम इसका होगा, ये सेम एंथर होंगे और ये सेम सिग्मा होगा, एक साथ अगर आ जाते हैं तो ये क्या करेंगे, इनहिबिटरी रिएक्शन शो करेंगे। ओके, और इनहिबिटरी रिएक्शन के कारण दैट पोलन ट्यूब क्या हो जाएगा, पोलन जर्मिनेशन इज नॉट अ पॉसिबल। जो पोलन जर्मिनेशन ही नहीं होगा, और फिर पोलन जर्मिनेशन नहीं होगा, फिर पोलन ट्यूब भी फॉर्म नहीं होगा। पोलन ट्यूब भी फॉर्म नहीं हो सकता है, पोलन जर्मिनेशन भी नहीं हो सकता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन भी नहीं होगा।
cannot allowed for the pollen tube germination, pollen germination. Okay, pollen tube formation and pollen germination. तो अगर सेम टाइप के जीनोटाइप्स एक साथ आ जाते हैं कौन से रिएक्शन में तो अपोजिशनल इनहिबिटरी रिएक्शन शो करेंगे, और इनहिबिटरी रिएक्शन शो करने के कारण क्या होगा, वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, अगर दो अलग अलग पोलन ग्रेन है, अलग का पोलन ग्रेन है, अलग का स्टिग्मा है, तो वो सप्लीमेंट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, बढ़ावा देंगे, और अगर सेम के पोलन ग्रेन है तो इनहिबिट करेंगे। ओके, तो ये दो टाइप की रिएक्शन होती है बेटा, ये दो टाइप की रिएक्शन होती है कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी दो टाइप से इस तरह से होती है। समझ में आया आपको? कॉम्प्लीमेंट बहुत इजी है, बस ये ध्यान में रखना है कि स्टिमुलेटरी मीन्स बढ़ावा देना है, स्टिमुलेट करना है, तो अलग से आएंगे तो ये तो बढ़ावा देंगे, क्योंकि अपन पढ़ रहे क्या रहे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, और क्या है दूसरा है अपोजिशनल टाइप, यानी सेम के अगर पोलन ग्रेन है, सेम का स्टिग्मा है, तो क्या करेंगे, इनहिबिटरी रिएक्शन शो करेंगे। ओके, ये दो टाइप समझ में आ गया आपको? ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट था अपना बेटा लेविस, एक साइंटिस्ट है लेविस करके, जिसने बहुत सारे फ्लावर्स को स्टडी किया। अरे हाँ, इसमें है क्या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसमें किस तरह की है, इसमें क्यों है, इसमें क्या कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, क्यों कैसे हो रहा है। तो एक तो था साइंटिस्ट लेविस। ओके, तो लेविस ने इन 1954 में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी कर लिया, और अभी उसने बोला कि चलो अपन क्लासिफाई करते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का क्लासिफिकेशन कर दिया, क्लासिफाई दी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इसने क्लासिफाई कैसे किया, तो इसने क्लासिफाई किया एक तो मॉर्फोलॉजी के बेस में किया। मॉर्फोलॉजी, उसने देखा कि फ्लावर स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस दिख रहा है, फ्लावर के कोई पार्ट इधर उधर दिख रहे हैं। ओके, फ्लावर का मॉर्फोलॉजी नहीं, व्हाट इज द अपीयरेंस, व्हाट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस, द एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे उसने क्या किया, क्लासिफाई किया किसको, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को। तो आज अपन एक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के दो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, बेसिस ऑफ morphology is divided the self incompatibility in the two types. Okay, तो फर्स्ट कौन सा टाइप था, फर्स्ट टाइप था मॉर्फोलॉजी। बोले तो एक तो हो सकता है कुछ अलग तरह की मॉर्फोलॉजी, एक होती है सेम। ओके, दो ही तो हो सकते हैं ना। तो फिर अगर सेम होता है तो होमोमॉर्फिक। ओके, एंड अगर डिफरेंट होता है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होती है, तो होमो है तो फिर हेटेरो हो जाएगा, तो हेटेरोमॉर्फिक। ओके, हेटेरोमॉर्फिक ऐसा है एंड होमोमॉर्फिक ऐसा है। तो आज अपन थोड़ा डिस्क्रिप्ट में पढ़ लेंगे कि हेटेरोमॉर्फिक क्या होता है, पढ़ना है। ओके, तो हेटेरोमॉर्फिक देखो, आज अपन ये दो टॉपिक, होमोमॉर्फिक का बहुत लंबा टॉपिक है, तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज अपन हेटेरोमॉर्फिक थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, ताकि आप कभी एआरएस की स्टडी कर रहे हो, या फिर कोई कुछ भी कॉम्पिटिटिव कर रहे हो, या फिर एग्जाम के हिसाब से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि बोलते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो नहीं तो है इतना डिफिकल्ट, लेकिन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो अपन आज कौन सा देखेंगे? ओके, क्या देखेंगे, ये सब नोट डाउन कर लिया आपने। तो अपन अभी आज देखेंगे थोड़ा डिस्क्रिप्ट में हेटेरोमॉर्फिक। पहला होता है हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो अभी हेटेरोमॉर्फिक है तो फिर हेटेरो है, यानी अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, तो अलग कुछ फ्लावर के स्ट्रक्चर होंगे। तो इसमें होते हैं दो टाइप के फ्लावर। पहला, अगर एक एग्जांपल ले लिया इसने, एक प्राइमुला करके, प्राइमुला विच इज द नेम ऑफ द स्पीसीज। नेम ऑफ द स्पीसीज का नाम था प्राइमुला, एक प्लांट स्पीसीज थी।
ये क्या थी, एक प्लांट स्पीसीज। इसमें उसने क्या पाया कि दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है पिन टाइप थ्रम टाइप फ्लावर एंड एक होता है कौन सा, पिन टाइप फ्लावर। ओके, एक होता है थ्रम टाइप फ्लावर और एक होता है पिन टाइप फ्लावर। तो अभी पिन से एक काम करो, एक याद रखो, दूसरा याद हो जाएगा। तो पिन कैसे होता है, यानी नोकदार होगा। तो फिर पिन का अगर देखेंगे तो अपन क्या करते हैं, इसमें ऐसे स्ट्रक्चर होगा, यानी क्या होगा, अपना ये जो स्टिग्मा है ये अपने नोकदार हो जाएगा और अपने जो एंथर्स है वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। एंथर्स कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट्स हो जाएंगे। एंथर्स ऐसे हो जाएंगे, शॉर्ट्स। ओके, तो पिन टाइप, तो यानी पिन का स्ट्रक्चर आ गया अभी, यानी पिन यानी कौन सा होगा, स्टिग्मा कैसे होगा, लॉन्ग होगा। स्टाइल कैसे होगा, लॉन्ग। ये तो स्टाइल है ना, अभी तो बताया था, ये तो स्टाइल है ना, लॉन्ग स्टाइल रहेगा। और फिर दूसरे ये कौन सा है, पिन टाइप फ्लावर। ओके, और दूसरा होगा थ्रम टाइप। तो थ्रम टाइप कैसे होगा फिर बताओ, इससे अपोजिट, यानी ये जो स्टाइल होगा इसमें कौन सा था, लॉन्ग था। इसमें कैसे होगा, शॉर्ट स्टाइल होगा, शॉर्ट स्टाइल होगा। और एंथर्स कैसे होंगे, ऐसे एंथर्स होंगे, ऐसे एंथर्स होंगे, ऐसे एंथर्स होंगे। ओके, यानी अपने आप अगर स्टाइल शॉर्ट हो रहा है तो कंपेयर किससे कर रहे हैं अपन, ऑब्वियसली एंथर से ही कर रहे हैं। तो एंथर कैसे रहेंगे, एंथर्स कैसे रहेंगे अपने, ये क्या रहेंगे, लॉन्ग रहेंगे। तो शॉर्ट स्टाइल रहेगा। तो इसको कौन सा बोलेंगे अपन, थ्रम टाइप फ्लावर, थ्रम टाइप ऑफ फ्लावर, थ्रम टाइप फ्लावर। ओके, तो ये जो शो कर रहा है तो इसमें एक जीन रिस्पॉन्सिबल है भाई। तो इसमें एक जीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, यस जीन एक रिस्पॉन्सिबल है, जिसके तो दो कैसे है, लोकस है, यानी इसके एक तो होगा यस जीन इज कौन सा जीन कर रहा है, ये यस जीन रिएक्शन कर रहा है। तो ऐसे जीन रिएक्शन करता है तो इसमें जो स्मॉल टाइप यानी पिन टाइप का जो रिएक्शन है वो किस वजह से शो कर रहा है कि क्यों ये लॉन्ग स्टाइल हो रहा है, क्योंकि इसमें जीनोटाइप है स्मॉलेस्ट। ओके, स्मॉलेस्ट टाइप के जीनोटाइप्स है। और थ्रम में कौन से टाइप के जीनोटाइप्स है, कैपिटल यस स्मॉल यस। ओके, कैपिटल यस स्मॉलेस्ट, जो भी स्मॉलेस्ट है वो क्या शो करेगा, पिन टाइप शो करेगा। जो स्मॉल यस है, स्मॉल यस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यानी इसमें द पिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मॉल यस एंड थ्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैपिटल यस, यानी ये ऐसे शो करेगा, ये ऐसे शो करेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर अपन when we cross between the small s and small s or when we cross between the capital S and small s, the cross will be incompatible due to the self incompatibility. सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण क्या हो रहा है ना, अगर अपन क्रॉस करते हैं पिन इंटू पिन का क्रॉस करते हैं, पिन इंटू पिन, ओके, तो क्या होगा, ऐसा रिएक्शन कैसी होगी, इनकॉम्पैटिबल। अगर सेम जीनोटाइप में अपन क्रॉस करते हैं, सेम जीनोटाइप है, क्या है जीनोटाइप स्मॉलेस्ट क्रॉस विद स्मॉलेस्ट। तो क्या हो रहा है, प्लांट कैसे डेवलप हो रहे हैं, इनकॉम्पेटिबल, यानी क्रॉस ही नहीं हो पा रहा है, ना सीड जर्मिनेट होगा, ना पोलन जर्मिनेशन होगा, ना पोलन डिफॉर्मेशन होगा, कुछ नहीं होगा। या फिर अपन क्रॉस कर ले थ्रम इंटू थ्रम में, ओके, थ्रम इंटू थ्रम में क्रॉस कर ले तो भी क्या होगा, इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन होगी, यानी कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एस, इट विल बी द इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन होगी। सेम फ्लावर से सेम जीनोटाइप से आप क्रॉस करोगे तो इनकॉम्पेटिबल ही होगी,
ये बताया था लेविस ने कि सेपिन इंटू पिन इज द इनकॉम्पेटिबल एंड थंब इंटू थंब इज द इनकॉम्पेटिबल, बट व्हेन वी क्रॉस बिटवीन देम मीन्स व्हेन वी क्रॉस बिटवीन द थंब इंटू पिन, व्हेन वी क्रॉस बिटवीन थंब इंटू पिन, ये क्या होगा? कॉम्पेटिबल होगा, कॉम्पेटिबल होगा। ओके, या फिर पिन इंटू थंब कर लो। ओके, पिन इंटू थंब कर लो, तो ये क्या होगा? कॉम्पेटिबल। बोथ कंडीशन में ये क्या होंगे? कॉम्पेटिबल रिएक्शन होंगे। समझ में आया? इसका अपन और थोड़ा डिस्क्रिप्ट में अगर लोकस देखे तो इसके बहुत सारे होते हैं। ये जीन है, एक एस जीन है, वो जो सब कुछ शो कर रहा है। ये कहाँ पे पाई जाती है? अगर अपना एग्जाम्पल इसके ले तो अपना है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और फिर होता है कुछ बट ग्रास, एक ग्रास है, तो स्वीट पोटैटो में ये होता है, प्रिमुल्ला में होता है। तो एक्चुअली कि क्या होता है ना, तो इसमें अगर इसकी जीनोटाइप अगर अपने लोकस के हिसाब से अगर देख ले तो इसमें बहुत सारे जीन होते हैं, इसमें बहुत सारे जीन होते हैं। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? पिन इंटू पिन करेंगे या थंब इंटू थंब करेंगे, इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन होगी, सेम जीनोटाइप का इनकॉम्पेटिबल होगा। और अगर थंब इंटू पिन करेंगे या पिन इंटू थंब करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी द कॉम्पेटिबल रिएक्शन होगी। तो इसमें ये फ्रेंड्स बहुत सारे ना लोकस होते हैं। तो इसमें अगर लोकस की बात करें तो एक होता है जी, एक होता है, अगर इसमें लोकस की बात करें, ओके, एक होता है यस, ओके, एक होता है पी, एक होता है L1, एक होता है L2, एक होता है ए। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, इसके जो स्मॉल वर्जन होते हैं, क्योंकि पिन टाइप थोड़ा डोमिनेंट टाइप हो जाता है, तो इसके अगर स्मॉल वर्जन होते हैं, अगर स्मॉल वर्जन ले लो अपन कौन सा? जी। ओके, तो जी क्या शो करेगा? जी शो करेगा अपना ग्रोथ, जी क्या शो करेगा अपना? जी शो करेगा अपना लेंथ, लेंथ शो करेगा किसकी? स्टाइल की, द लेंथ ऑफ स्टाइल, लेंथ ऑफ स्टाइल। अगर आपको ARS के लिए चाहिए होगा तो ये इम्पोर्टेंट होगा, इतना इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन ही बस इतनी काफी है कि आप कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल लिख सकते हो। लेकिन आप ARS के लिए अगर स्टडी करना है तो इसमें कितने जीन होते हैं, लोकस होते हैं? 1 2 3 4 5 6 लोकस होते हैं। तो लेंथ ऑफ स्टाइल डिनोट करता है, यानी स्मॉल जी होगा जहाँ पे, तो क्या करेगा? कौन सी स्टाइल होगा? लॉन्ग स्टाइल होगा। ओके, लॉन्ग स्टाइल होगा, लॉन्ग स्टाइल होगा, यानी पिन टाइप का कौन सा होगा? स्मॉल जी होगा। ओके, लॉन्ग स्टाइल था ना उसके पास एंथर, एंथर किसी के छोटे थे और लॉन्ग स्टाइल था, यानी पिन टाइप का ये शो करेगा। इसमें होता है स्मॉल एस, स्मॉल एस क्या शो करता है? स्मॉल एस, ये जो जी है, जी क्या शो करता है? लॉन्ग स्टाइल। स्मॉल एस शो करता है, ये अपन उसके अपोजिट में देखेंगे, ये क्या है? इसके अपोजिट है। तो ये जो स्मॉल एस है, स्मॉल एस क्या शो करता है? स्मॉल एस इज शोज द स्टिग्मा, स्टिग्मेटिक, स्टिग्मेटिक सेल, स्टिग्मेटिक सेल का साइज शो करता है। तो इसमें अगर स्मॉल एस है तो कौन सा है? लार्ज साइज है, लार्ज साइज का स्टिग्मा है भाई उसके पास, हाँ, लार्ज साइज का स्टिग्मा है। अगर आप पी बोले तो फिर स्मॉल पी, स्मॉल पी क्या शो करेगा? स्मॉल पी शो करेगा पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन का साइज शो करेगा, पोलन ग्रेन। फिर अगर स्मॉल पी है, स्मॉल पी है तो कैसे पोलन ग्रेन होगा? स्मॉल होगा, स्मॉल पोलन ग्रेन, स्मॉल पोलन ग्रेन, ये कैसे होगा? स्मॉल पोलन ग्रेन होगा। अगर स्मॉल L1 है, स्मॉल L1
क्या शो करेगा? जीन फॉर स्टाइल के लिए शो करेगा। और कैपिटल ईयर है तो पोलन, जीन फॉर पोलन के लिए जीन शो करेगा। ओके। और ए फॉर एंथर, तो एंथर का साइज शो करेगा, सॉरी लेंथ ऑफ एंथर। ओके, एंथर लेंथ शो करेगा। तो अगर पिन टाइप का जीनोटाइप है तो ये कैसे होगा? पिन टाइप का जीनोटाइप अगर है तो GSP, अपन ऐसे लिखते हैं L1 L2 P, L1 L2 हो गया, 1 2 3 4, और ये A होगा। ओके। और अगर थ्रम टाइप का है तो ये कौन सा जीनोटाइप शो करेगा? थ्रम टाइप का जीनोटाइप शो करेगा अपना GS L1 L2 P A। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, अगर आपको ARS के लिए थोड़ा लग रहा है तो आप इसकी जीनोटाइप लिख सकते हो। ओके, जीनोटाइप्स है। एक्चुअल में लोकस के हिसाब से जीनोटाइप्स कितने सारे हैं तो ये अपन ने देखा है कि पिन टाइप में क्या था। ओके, टोटल जीनोटाइप और थंब टाइप में जीनोटाइप्स क्या था, यानी कौन से लोकस थे, कौन से उसके कितने सारे लोकस थे, वो पूरे मिला के एक जीन बना रहे थे। यानी ये जो पूरे लोकस थे ये एक रिएक्शन शो कर रहे थे। ये कौन से रिएक्शन शो कर रहे थे? स्मॉल वाले थे वो पिन रिएक्शन शो कर रहे थे, और दो कैपिटल वाले थे वो थंब रिएक्शन शो कर रहे थे। यहाँ तक समझ में आ गया? इजी है, कुछ नहीं है। अगर बस ओनली दैट्स द कंडीशन व्हेन अपन सेम टाइप के फ्लावर को कॉज करेंगे, इट विल बी शो द इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन, एंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर इट विल बी शो द कॉम्पेटिबल रिएक्शन। कॉम्पेटिबल यानी इट विल बी प्रोड्यूस द सीड, और इनकॉम्पेटिबल यानी इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस द सीड आफ्टर पॉलिनेशन। ओके, ये समझ में आ गया? ओके। और एक होता है, ये अपन ने क्या था, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, दो प्रकार के हैं ना इसमें। कौन सा होता है? लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टाइल, यानी लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टाइल। तो इसमें कौन से है? हेटेरोस्टाइल में दो प्रकार के क्या है? स्टाइल लेंथ है। एक लॉन्ग टाइप है और दूसरा है शॉर्ट टाइप। तो इसको क्या करेंगे? स्टाइल दो प्रकार के हैं तो इसको क्या बोलेंगे? डायस्टाइली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायस्टाइली। डाई यानी दो, स्टाइल यानी स्टाइल की लेंथ है, दो टाइप की लेंथ है। तो डायस्टाइली के एग्जांपल अपने हेटेरोमॉर्फिक में देख लीजिए। और एक डायस्टाइली हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ा ये है लेकिन समझ में आ जाता है। बस जीनोटाइप्स थोड़े ध्यान में रखने, लिखना है तो आप इसके पूरे ये लिख सकते हो कि लोकस कौन से है, कौन सा लोकस क्या शो कर रहा है। ओके, देन एक सेकंड है इसमें, ये अपन ने डायस्टाइली देख लिया था। तो एक है लैथरम सैलिकेरिया, एक सेकंड एग्जांपल है। इसमें दूसरा टाइप का पाया जाता है। पहला अपन ने देखा था डायस्टाइली, ओके, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के स्टाइल थे। और दूसरा अपन क्या देखेंगे? ट्राइस्टाइली। ओके, ट्राइस्टाइली देखेंगे। तो ट्राइस्टाइली में इसमें क्या था? लॉन्ग और शॉर्ट स्टाइल थे। ओके, जो लॉन्ग स्टाइल वाला पिन था और शॉर्ट ट्रेस वाला थ्रम था। ओके, तो अभी क्या है इसमें? तीन टाइप के होंगे। ट्राई बोले तो थ्री टाइप के स्टाइल होंगे। कौन से होंगे थ्री टाइप के? तो पहला होगा लॉन्ग, दूसरा ऑब्वियसली मीडियम, एंड थर्ड वन विल बी द शॉर्ट स्टाइल। ओके, शॉर्ट स्टाइल। तो ये किस कौन से प्लांट में पाई जाती है? एग्जाम्पल, वैसे हेटेरोमॉर्फिक जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी बहुत कम प्लांट में पाई जाती है। तो इसमें अपन एग्जाम्पल ले लिया था लैथरम
सैलिकेरिया। ये अपने प्लांट स्पीसीज में एक स्पीसीज है प्लांट की, जिसमें अपने ये 3 टाइप के अपने को फ्लावर टाइप दिखते हैं कि एक इसमें होता है जो लॉन्ग स्टाइल होता है, दूसरा होता है जो मीडियम स्टाइल होता है, और तीसरा होता है जो शॉर्ट स्टाइल होता है। ओके, तो इसमें 2 जीन होते हैं बेटा रिस्पॉन्सिबल, एक होता है यस जीन, ओके, और दूसरा होता है यम। ओके, यस होता है और यम होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जो अपना यस टाइप होता है वो क्या होता है, यम क्या होता है ना, मास्किंग इफेक्ट करता है यस के ऊपर। यम क्या होता है, मास्किंग इफेक्ट करता है यस के ऊपर, मास्किंग इफेक्ट करता है यस के ऊपर। कौन सा जीन मास्किंग इफेक्ट करता है, यस, सॉरी एक मिनट, ओके सॉरी। तो जो ये क्या होता है ना मीडियम स्टाइल का, यम इज अ फॉर द मीडियम स्टाइल, यम इज अ फॉर द मीडियम स्टाइल। और यस क्या होता है, ये मास्किंग इफेक्ट शो करता है, मास्किंग इफेक्ट ऑन द यम पे। मास्किंग इफेक्ट यानी क्या होता है पता है आपको, मास्क कर देना यानी छुपा लेना। तो क्यों, किसको छुपाएगा ये, यस किसको छुपाता है, यम को छुपाता है। यानी जहां पे भी कैपिटल यस होगा और यम भी होगा, कैपिटल यम होगा, अगर ये कैपिटल यस है, कैपिटल यम स्मॉल यम है, कैपिटल यस स्मॉल यस है, कैपिटल यम है, कैपिटल यस है और कैपिटल यम स्मॉल यम है, कैपिटल यस है, कैपिटल यम है। तो क्या करेगा भाई, जहां पे भी यस रहेगा ओ यम को बोलेगा ना तू प्रोड्यूस मत होना, क्योंकि मैं तेरे को मास्क कर दूंगा, मैं तेरे को छुपा दूंगा, तू नहीं प्रोड्यूस होना। ओके, तो फिर कैसे होगा, हमेशा यस जीन इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्ट स्टाइल के लिए, यस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्ट स्टाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यस जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यस जीन ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्ट स्टाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यम जीन कैसे होगा, मीडियम स्टाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर दोनों भी स्मॉल कंडीशन में है यानी स्मॉल यस स्मॉल यम, तो क्या होगा, ओनली इस कंडीशन में होगा अपना लॉन्ग स्टाइल। ओके, लॉन्ग स्टाइल होगा और इसलिए कौन से शो करेंगे, अपने शॉर्ट स्टाइल शो करेंगे। और फिर बताओ मीडियम स्टाइल कौन शो करेगा, जहां पे भी कैपिटल यम है और स्मॉल यस है वो क्या करेगा, मीडियम स्टाइल। यानी मीडियम वाले कौन से रहेंगे, मीडियम वाले अपने रहेंगे स्मॉल यस कैपिटल यम स्मॉल यस कैपिटल यम। ओके, समझ में आया कौन से जीन टाइप, जहां पे भी कैपिटल यम है और स्मॉल कैपिटल यस भी है तो वो मीडियम नहीं दर्शाएगा, वो कौन सा दर्शाएगा, शॉर्ट स्टाइल दर्शाएगा। समझ में आया, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन रट्टा मार लो। क्या करना है, कैपिटल यम और कैपिटल यस के साथ हमेशा मीडियम ही लिखना है। ओके, कैपिटल यम और कैपिटल यस के साथ हमेशा मीडियम ही लिखना है। और इसमें एक जीन टाइप ऐड हो जाता है कैपिटल यस स्मॉल यम ऑल्सो, क्योंकि यम तो है नहीं उसमें, शॉर्ट ही है। और इसमें और एक हो जाता है कैपिटल यस स्मॉल यम। ओके, ये भी एक जीन टाइप ऐड हो जाता है। ये सब क्या शो करेंगे, शॉर्ट वाले शो करेंगे, शॉर्ट स्टाइल शो करेंगे। और लॉन्ग स्टाइल ओनली एक रहेगा जो लॉन्ग स्टाइल शो करेगा। और मीडियम स्टाइल कौन शो करेंगे, ये लोग मीडियम स्टाइल शो करेंगे, मीडियम स्टाइल।
ओके, तो जीनोटाइप समझ लिया आपने। जीनोटाइप कौन से हैं? जहां पे भी स्मॉल एस है और कैपिटल एम है, आंखें बंद करके लिख लेना है कि मीडियम स्टाइल। जहां पे भी कैपिटल एस और कैपिटल एम है फिर और या फिर कैपिटल एस ही है तो को क्या शो करेगा? शॉर्ट स्टाइल, क्योंकि यस क्या करता है? मास्क कर देता है। यस क्या करता है? अगर यस मौजूद है यम के साथ, कैपिटल यम के साथ, तो बोलेगा हाँ यम यानी मीडियम वाला तू नहीं दिखना है, मैं दिखूंगा, मैं शॉर्ट हूँ, मैं डोमिनेंट हूँ, मैं मास्क कर दूंगा तेरे को, मैं ही दिखूंगा, तू नहीं दिखना है। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लो। समझ में आया? समझ में आया क्या करना है? कैपिटल एस और कैपिटल एम है तो हमेशा कैपिटल एस, और कैपिटल एस क्या बताता है? शॉर्ट स्टाइल बताता है। कैपिटल एस यानी शॉर्ट है और कैपिटल एम यानी मीडियम है, और स्मॉल एम है तो फिर लॉन्ग है। स्मॉल एस और स्मॉल एम है, स्मॉल एस और स्मॉल एम है तो फिर क्या है? लॉन्ग है, लॉन्ग स्टाइल है। ये समझ में आ गया? ओके, ये समझ में आ गया। तो इसमें भी क्या होता है? इसमें भी भाई एक जैसे फ्लावर अगर कर लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग कर लेगा, शॉर्ट शॉर्ट कर लेगा, मीडियम मीडियम कर लेगा, तो क्या होगा? इनकॉम्पैटिबल रिएक्शन होगी। एक जैसे के साथ कैसे होगी? इनकॉम्पैटिबल रिएक्शन। इनकॉम्पैटिबल रिएक्शन ये समझ में आ गया? थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ। ओके, तो क्या होता है इसमें? क्या होगा इसमें? क्या होगा? पहले अपन देखेंगे शॉर्ट वाला। शॉर्ट कौन शो करता है? कौन सा चिन्ह है? कैपिटल यस। ओके, मीडियम कौन शो करता है? कैपिटल यम। और लॉन्ग कौन शो करेगा? ऑब्वियसली स्मॉल एस स्मॉल एम है तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। दोनों भी नहीं है तो फिर एक बचा ही कौन सा है? और इसके लिए फिर एक ही जीनोटाइप बचा है, कैपिटल स्मॉल एस स्मॉल एम एंड स्मॉल एम। और इसके लिए अपना कौन सा बचा है? मीडियम के लिए अपने कौन से बचे हैं? स्मॉल एस कैपिटल एम स्मॉल एम, और स्मॉल एस कैपिटल एम। और फिर शॉर्ट के लिए बताइए इतने सारे, बाकी बचे कुछ पूरे है वो शॉर्ट में लिख लेना है आपको। ओके, बचे कुछ जितने भी है ये तीनों छोड़ के सब कुछ शॉर्ट में आ जाते हैं। ओके, तो सब कुछ शॉर्ट में आ जाते हैं। और अगर शॉर्ट इंटू शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट फ्लावर के साथ शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट फ्लावर के मीडियम के साथ मीडियम करेंगे, मीडियम के साथ अगर मीडियम करेंगे, या फिर लॉन्ग के साथ लॉन्ग करेंगे तो क्या होगा? इनकॉम्पैटिबल रिएक्शन होगी। बहुत सारे कंसिस्टेंस में ये इस प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। एक्चुअली जो हेटेरोमॉर्फिक जो इनकॉम्पैटिबिलिटी है ना, वो बहुत कम फ्लावर में पाया जाती है, क्योंकि इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ये समझ में आ गया? हेटेरोमॉर्फिक भी थोड़ा था लेकिन इजी है बेटा, समझ में आओ। आगे अगले लेक्चर में अपन होमोमॉर्फिक देखेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ी दिक्कत जाती है इसलिए अपन इस क्लास में नहीं कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ओके, तो कुछ भी आपको डाउट है, ओके, कुछ भी डाउट है यू कैन बी आस्क इन द कमेंट। मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और फिर आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।